क्या है ना, जीव प्रमादी है। प्रमाद हमारे स्वरूप स्वभाव में घुल मिल गया है, प्रमादी है। पुरुषार्थ से, परिश्रम से बच के रहना चाहता है। कोई भी हो, आप में कोई भी हो, परिश्रम करना अच्छा नहीं लगता, आराम करना अच्छा लगता है। सीधी सी बात है ना ये, आराम करना अच्छा लगता है। इतना आराम करना अच्छा लगता है कि मैंने हाथ पैर बिल्कुल हिलाना नहीं पड़े। मैं तो कहता हूं जड़ मनुष्य की जड़ बुद्धि और उसके दृष्टिकोण में जड़ता ही विकास है। बस जड़ता की ओर बढ़ रहा है, हाथ पैर ना हिलाना पड़े। कैसे जीवन की परिकल्पना है ये, मनुष्य कैसे जीवन की कल्पना कर रहा है, बोले हाथ पैर नहीं हिलाना पड़े, उंगली भी नहीं। पहले तो चलो तुम मोबाइल पर उंगली दबा रहे थे, ये भी ना करना पड़े, उंगली नहीं चलानी पड़े हमको, बैठे बैठे सिरी। फिर उसके बाद कुछ और आ जाएगा, कोई तुम्हारे मन की बात पढ़ लेगा, कुछ ऐसा कल्पतरु उतार लाओगे तुम स्वर्ग से, मन की बात कोई पढ़ लेगा। फिर तुम्हारा मन जो है वो भूत कहेगा तो भूत आ जाएगा सामने। ऐसी जड़ता की ओर मनुष्य जा रहा है। क्या जीवन है ये, जिस जीवन में पुरुषार्थ नहीं है। अरे शास्त्र कहता है सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का अगर कोई है तो वो प्रमाद है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बहुत सुविधा जीवन में ना बढ़ जाए, इतनी सुविधा ना बढ़ जाए कि आपकी क्षमता ही समाप्त होने लगे। ऐसी सुविधा जीवन में न बढ़ने देना। तो प्रमाद है ना। तो ऐसे ही हम लोग कोई ना कोई संतों की बात में से भी, शास्त्र की बात में से भी हम कोई ना कोई ऐसी पंक्ति ढूंढ लेते हैं जिससे हमारे प्रमाद से भरे हुए जीवन को थोड़ा सहारा मिल जाए। बोले देखो यहाँ कह रहे हैं, जैसे एक बार किसने कहा था, बोले देखो वृंदावन शतलीला में भी लिखा है कि कौन सा दोहा है कि और देश में बसत ही अधिक भजन जो होए, यही सम नहीं पूजत तो वृंदावन रहे सोए। देखो यहां तो आकर सोई जाओ भले। अब कहने वाले ने तो ये बात, क्या कभी कभी इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, ने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। अब जमुना जी तो खारी नहीं है, रसैक सीव राधिकाम पदाब्ज भक्ति साधिकाम। प्रिया जी के माधुर्य को कहने के लिए कि कैसा माधुर्य है, माने ऐसा माधुर्य है मान लो कि उसके सामने जमुना जी भी खारी है। तो ऐसी एक युक्ति होती है काव्य में, ये एक युक्ति है, रसवर्धन के लिए ऐसे कहा जाता है। ध्रुवदास जी ने तो ये कहा है कि भाई देखो जहां पर सोने की ये महिमा है, वहां पर आकर भजन करोगे तो भजन की क्या महिमा है। बात तो वो ये कह रहे हैं। अब जो हम लोग हैं अपने मतलब की बात वहां से निकाल ली। वृंदावन में सोनो भलो, या तो सो के खूब आनंद हो रहा है, आओ तो सो जाओ। तो ऐसे ही कुछ लोग मैं देख रहा हूं। पिछले सत्र में महाराज जी ने मुझसे कहा था, तब हम चर्चा इस बात की कर नहीं पाए। भाग भाग कर आ रहे हैं, भाग भाग कर आ रहे हैं, वृंदावन वास करेंगे, वृंदावन वास करेंगे। अरे वृंदावन ही नहीं रहने दिया आपने, किसका वास करोगे। ये जो सब लोग आ गए, हमने वृंदावन में वृंदावन ही नहीं रहने दिया, अब किसका वास हो रहा है। जहां देखो वहीं तो ईंट पत्थर का पसारा होता चला जा रहा है। और क्या खाली यहां पर आकर आपको लगता है कि इतने सस्ते हो गए भगवान, आपको लगता है इतना सस्ता हो गया प्रेम। यहां रसिकों ने खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, अपने शरीर के एक एक अंग के 100 टुकड़े करवा कर और वृंदावन का रस पाया है। आज आप 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च करके आपको लगे बस वृंदावन वास हो गया, अब तो कुछ और करना ही नहीं है। तो आप इस भूल भ्रम में मत रहना। यहां कह रहे हैं मथुरा काशी द्वारका, और कहीं पे भी चले जाओ, हरिद्वार जगन्नाथ। एक समय था जब तीर्थ पर एक गृहस्थी तप करने के लिए जाता था, कि कुछ काल तीर्थ में रहकर वो तप करता था, संयम से रहता था, साधन के योग्य अपने आप को बनाने का प्रयास करता था, कुछ दान करता था, कुछ अपनी अर्जित संपत्ति सेवा में लगाता था, सत कर्म करने जाता था, पुण्य उपार्जन के लिए जाता था। आज देखो कैसा दृश्य हो गया, और अभी आगे देखो क्या होगा। अच्छा, इसमें थोड़े से दोषी तो हम लोग भी हैं। हम ही लोगों ने तो गाया, जा जाकर गाया वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तो भगे आए सब लोग। पर यहां संत कह रहे हैं भाई, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे। हाँ, सत्संग के साथ, हरि के भजन के साथ यहां की महिमा है।